जेल में एक अजीब नियम था। कैदियों के घर से जो भी खाना आता, गार्ड्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते, यहाँ तक कि साबुन तक को नहीं छोड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता ताकि कोई अंदर हथियार न ला सके और कैदी भाग न सके। लेकिन जैक नाम का एक कैदी था जो भागने में उस्ताद था। उसने चम्मच से फर्श की टाइलें हटाई और वहाँ से पहले से छुपाया हुआ एक छोटा शीशा निकाला। फिर उसने इसे हल्के से तोड़कर एक साफ टुकड़ा अलग किया। बाकी के टुकड़ों को कागज में लपेटकर टॉयलेट में बहा दिया। तभी अचानक गार्ड्स ने कोठरी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जैक ने झट से शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड्स ने सबकी बारी बारी से तलाशी ली। जिनकी तलाशी पूरी हो गई थी वो दरवाजे के बाहर खड़े थे। अगर तलाशी ऐसे ही चलती रही तो टॉयलेट में फेंका गया कागज पकड़ में आ सकता था। जैक ने जल्दी से दीवार पर लगी फ्लश की चेन खींच दी। फ्लश की आवाज सुनकर गार्ड ने अंदर देखा। जैक ने बताया, मैंने किया। गार्ड बोला, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से भी फ्लश करने की सुविधा थी, इसलिए वो बच गए। गार्ड्स ने अलमारी देखी, सामान इधर उधर फेंक दिया। बेड, खिड़कियां सब चेक किया। जब कुछ भी नहीं मिला तो गार्ड्स चले गए। लेकिन जैक के लिए तो छोटी छोटी चीजें भी भागने का जरिया बन सकती थी। उसने शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश में बांध दिया। अब उसके पास एक सही औजार था। उसने इसे दरवाजे के छोटे छेद से बाहर निकाला और अब वो गार्ड्स की हर हरकत देख सकता था। फिर उसने फोल्डिंग बेड के पैरों को निकाला। हाथ में तौलकर देखा, वजन एकदम सही था। अब ये हथौड़े का काम करेगा। फिर उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ियां उखाड़ दी। नीचे सख्त कंक्रीट था। जैक ने वार करने शुरू कर दिए। आवाज तेज थी। उसके साथी घबरा गए कि कहीं गार्ड्स सुन न ले। लेकिन जैक ने पहले ही सब सोच रखा था। आज सामने वाली कोठरी में टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी। अगर आज मौका चूक गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा सोचा था सब आवाजें आपस में मिल गईं और गार्ड्स को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर में फर्श में दरारें आ गईं। जैक के साथी खुश हो गए और मिलकर हथौड़े मारने लगे। कहते हैं जब सब मिलकर मेहनत करते हैं तो काम जल्दी होता है। 5 कैदियों ने मिलकर छोटा सा छेद बड़ा कर दिया। फिर जैक ने एक कागज जलाकर छेद में डाला। लौ हिलने लगी। मतलब सुरंग में हवा थी, पर यह रास्ता कहाँ जाता था किसी को नहीं पता था। उन्होंने टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट उसी छेद में डाल दी।